आप सभी लोगों को जय श्री राम। मैं शिवानी आज पेश हूँ एक नए केस के साथ। आशा करती हूँ आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। दिल्ली के लोग आज से ठीक 11 साल पहले घटी इस डरावनी घटना को कभी भूल नहीं पाएंगे, जिसने दहशत का ऐसा अध्याय लिख दिया कि लड़कियां अब देर रात निकलने से बचने लगी हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ निर्भया गैंगरेप केस की। यह घटना 16 दिसंबर 2012 को हुई थी, जिसे 11 साल हो जाएंगे। वैसी तरीके से हुए सामूहिक दुष्कर्म के खिलाफ ऐसा गुब्बार फूटा, कई दिनों तक सैकड़ों लोग दिल्ली में प्रदर्शन करते रहे। उसके बाद कानून में बदलाव हुआ और अपराधियों को आखिरकार अपने किए की सज़ा मिल ही गई। आइए इस घटना से जुड़ी कुछ खास बातें आपको बताती हूँ। यह घटना आज से 11 साल पहले 16 दिसंबर 2012 को दिल्ली में हुई थी। उस रात कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। पैरामेडिकल की पढ़ाई कर रही एक स्टूडेंट अपने फ्रेंड के साथ एक मूवी देखकर निकली थी और मुनीरका में बस का इंतज़ार कर रही थी। तभी उनके सामने एक सफ़ेद रंग की बस आती है। लड़की अपने दोस्त के साथ उस बस में चढ़ जाती है। बस में ड्राइवर समेत 6 लोग पहले से सवार होते हैं। उन लोगों ने निर्भया के साथ चलती बस में रेप करने की कोशिश की। जब निर्भया और उनके दोस्त ने विरोध करने की कोशिश की तो दोनों को रॉड और डंडे से बुरी तरह मारा गया। इसके बाद 2 लोगों ने दोस्त को काबू में कर लिया और बाकी 3 दरिंदे निर्भया को पीछे खींचकर ले गए। वहाँ पर उसके साथ गैंगरेप किया। इसके बाद बाकी लोगों ने बारी बारी से रेप को अंजाम दिया। उन दरिंदों का इतने से भी मन नहीं भरा, बल्कि उन्हें गैंगरेप के बाद निर्भया के प्राइवेट पार्ट में रॉड डालकर उनकी आंतें भी बाहर निकाल दी। दोनों को मरी हुई अवस्था में वे उन्हें नग्न हालत में चलती बस से फेंककर चले गए। राहगीरों से सूचना मिलने के बाद पुलिस ने उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया और मामले की जांच शुरू की गई। निर्भया को जब सफदरगंज अस्पताल में लाया गया तो उसकी हालत देखकर डॉक्टर भी सन्न रह गए। उसके शरीर में केवल 5% आंतें बची थीं। बाकी आंतें उन दरिंदों ने रॉड के जरिए बाहर निकाल दी थीं। कई दिनों तक इलाज के बावजूद जब निर्भया की हालत में सुधार नहीं हुआ तो उसे इलाज के लिए सरकारी खर्चे पर सिंगापुर भेज दिया गया, जहां कई दिनों तक जिंदगी और मौत के बीच झूलने के बाद उसने 29 दिसंबर की रात को दम तोड़ दिया। इस राक्षसी हरकत को अंजाम देने वालों में राम सिंह, पवन कुमार गुप्ता, मुकेश सिंह, विनय कुमार शर्मा और अक्षय कुमार सिंह शामिल था। उनके साथ एक नाबालिग भी इस घटना में शामिल था। कहा जाता है उसी ने निर्भया के साथ सबसे ज़्यादा बहसियाना हरकत की थी और रॉड डालकर आंतें बाहर निकाल ली थी। लेकिन नाबालिगों को सजा न दिए जाने के कानूनी झोल का फ़ायदा उठाकर वह सजा से साफ बच निकला। इस केस में नाबालिग को छोड़कर बाकी पकड़े गए 5 लोगों पर गैंगरेप और मर्डर का मुकदमा चलाया गया। जेल में ट्रायल के दौरान ही बस के ड्राइवर राम सिंह ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। बाकी बचे 4 लोगों के खिलाफ लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मुकदमा चला, जिसमें उन्हें सब जगह फांसी की सज़ा सुनाई गई। राष्ट्रपति ने भी उनकी याचिका खारिज कर दी। इसके बाद उन चारों को एक साथ दिल्ली की तिहाड़ जेल में फांसी पर लटका दिया गया, जबकि नाबालिग को 3 साल तक सुधार गृह में रखने के बाद छोड़ दिया गया। निर्भया केस में हुई दरिंदगी ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। इस घटना के खिलाफ दिल्ली में कई दिनों तक जबरदस्त प्रदर्शन हुआ, जिसमें हजारों लोग सड़कों पर उतरे। दुनिया के तमाम देशों की मीडिया ने भी इस घटना को खूब कवरेज की। लोगों के गुस्से को देखते हुए सरकार कानून में बदलाव को मजबूर हुई और 16 साल के ऊपर के किशोर के जघन्य अपराध करने पर उसे भी बालिग की तरह कड़ी सजा देने का प्रावधान किया। इसके साथ ही देश भर में महिलाओं की सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार में निर्भया फंड बनाया, जिसके जरिए वुमेन सेफ्टी से जुड़े कई कदम उठाए गए। हालांकि निर्भया के दोषियों को सजा मिल चुकी थी, लेकिन
रेप के जघन्य अपराध थमने का नाम नहीं ले रहे थे। लगातार आए दिन ऐसी घटनाएं सुनने को मिल रही हैं। एक बात आप भी शायद जानते होंगे, दुनिया इस केस को निर्भया के नाम से जानती है, पर कई महीनों तक किसी को भी निर्भया का असली नाम मालूम नहीं था। इसकी वजह यह थी, भारतीय कानून के हिसाब से बलात्कार पीड़िता की असली पहचान जारी करना गैर कानूनी है। इस कारण इस लड़की को लोगों और मीडिया ने दामिनी निर्भया नाम दिए थे, मगर कानून में ये भी प्रावधान है, अगर पीड़िता के माता पिता या परिवार वाले चाहें तो अपनी इच्छा से पहचान जाहिर कर सकते हैं। इसी कानून का हवाला देते हुए निर्भया के परिवार वालों ने मीडिया में बयान किया कि उनकी बेटी ने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे उसकी पहचान छिपाई जाए, बल्कि हमारी बेटी ने जिस बहादुरी से दरिंदों से मुकाबला किया उस पर तो हमें गर्व है। फिर निर्भया के पिता ने मीडिया से आगे बात करते हुए अपनी बेटी का असली नाम बताया। हमारी इस कहानी की निर्भया का असली नाम ज्योति सिंह था। इस कामना के साथ ज्योति की आत्मा को शांति मिले, ये कहानी यहीं समाप्त होती है। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ, फिर मुलाकात होगी एक और नए केस के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें ट्रू क्राइम। धन्यवाद।